सबको नमस्कार, राम राम। मेरा नाम अरवी। कैसे आप सभी? स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल HSC मैथ विद मुकेश पर। आज हम करते हैं कुरुक्षेत्र का पार्ट तीसरा। जिसने पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखा वो पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 के देखो, फिर इस पार्ट 3 को देखना। ये मेरी गारंटी है, इस क्लास को देखने के बाद आपका एक भी नंबर कुरुक्षेत्र जिले से नहीं छूटेगा। तो चलिए करते हैं शुरू कुरुक्षेत्र का पार्ट तीसरा। देखो कुरुक्षेत्र का पार्ट तीसरा हमने कहां तक कर लिया था साहब? हमने कहां तक कर लिया था कि मारकंडा का मेला, मारकंडा मारकंडा का मेला कहाँ लगता है? कहाँ लगता है? कुरुक्षेत्र में लगता है। ठीक है सर। मारकंडा नदी के द्वारा बनाया गया बाढ़ का मैदान क्या कहलाता है? मारकंडा नदी के द्वारा बनाया गया बाढ़ का मैदान क्या कहलाता है? प्रश्न ये पूछा जाएगा साहब कि मारकंडा का मेला कहाँ लगता है? कुरुक्षेत्र में लगता है। ठीक है सर। मारकंडा नदी के द्वारा बनाया गया बाढ़ का मैदान क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? बैट कहलाता है। क्या कहलाता है साहब? बैट कहलाता है। हम किसके साथ मारेंगे? हम किसके साथ मारेंगे? मारकंडा में मार है बैट, हम किसके साथ मारते हैं? बैट के साथ मारते हैं। ठीक है सर। गगर नदी के द्वारा बनाया गया बाढ़ का मैदान क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? नैली कहलाता है। ठीक है सर। घग्गर नदी के द्वारा बनाया गया बाढ़ का मैदान नैली कहलाता है। मारकंडा नदी के द्वारा बनाया गया बाढ़ का मैदान बैट कहलाता है। हमने पिछली क्लास में यहां तक कर लिया था। ठीक है सर। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है गुरुद्वारे। अगला प्रश्न है गुरुद्वारे। ठीक है सर। देखो गुरुद्वारे, पहला प्रश्न ये बनता है, पहली पातशाही का गुरुद्वारा कहां पर स्थित है? पहली पातशाही का गुरुद्वारा कहां पर है? यह पूछा जाएगा, पहली पातशाही का गुरुद्वारा कहां पर है साहब? पानीपत में सर। ये पानीपत में। देखो पहली पातशाही का गुरुद्वारा पानीपत के अंदर है। अगर आपसे पूछे दूसरी पातशाही का, तीसरी पातशाही का लेकर 10 तक, दूसरी तीसरी चौथी पांचवी छठी सातवीं आठवीं नौवीं 10वीं पातशाही का गुरुद्वारा, पातशाही का गुरुद्वारा कहां पर है? वो कुरुक्षेत्र में है। वो कुरुक्षेत्र में है। देखो प्रश्न ये है साहब, पहली पातशाही का गुरुद्वारा कहां पर है? पहली पातशाही का गुरुद्वारा पानीपत के अंदर है। और 2 से लेकर 10 तक सारे पातशाही गुरुद्वारे कहां पर है? कुरुक्षेत्र के अंदर है। कहां पर है साहब? कुरुक्षेत्र के अंदर है। ठीक है सर। अगला कौन सा है? गुरुद्वारा त्रिवेणी का। गुरुद्वारा त्रिवेणी ये कहां पर है? गुरुद्वारा त्रिवेणी ये कहां पर है? कुरुक्षेत्र के अंदर है साहब। कहां पर है? कुरुक्षेत्र के अंदर है। ठीक है सर। अगला है गुरुद्वारा बाहुली गुरुद्वारा। बाहुली गुरुद्वारा बाहुली गुरुद्वारा कहां पर है? कुरुक्षेत्र में है। कहां पर है साहब? कुरुक्षेत्र में है। आपसे पूछा जाएगा बाहुली गुरुद्वारा कहां पर स्थित है? कहां पर है? कुरुक्षेत्र में है। अगर आपसे पूछे बाहुली तेल शोधक कारखाना कहां पर है? बाहुली तेल शोधक कारखाना ये कहां पर है? ये पानीपत के अंदर है। ये पानीपत के अंदर है। ठीक है सर। देखो दोनों ही बातों में अंतर है। अगर आपसे पूछे बाहुली गुरुद्वारा कहां पर है? कुरुक्षेत्र में है। अगर आपसे पूछे बाहुली तेल शुद्ध कारखाना कहां पर है? पानीपत के अंदर है। ठीक है सर। अगला कौन सा है? दमदमा गुरुद्वारा। दमदमा गुरुद्वारा कहां पर है? कुरुक्षेत्र के अंदर है। कहां पर साहब? कुरुक्षेत्र के अंदर है। अगर आपसे पूछे दमदमा झील ये कहां पर है? ये गुरुग्राम में है। दमदमा झील ये गुरुग्राम में है। दिखाई दे रहा साहब? दिखाई दे रहा है? यस सर दिखाई दे रहा है। बस गुरुग्राम का ग्राम नहीं दिखाई दे रहा। तो लो हम यह लिख देते हैं गुरुग्राम। देखो आपसे पूछा जाएगा साहब, दमदमा गुरुद्वारा कहां पर है?
दमदमा गुरुद्वारा कुरुक्षेत्र के अंदर है। ठीक है सर। दमदमा झील कहां पर है? दमदमा गुरुद्वारा कुरुक्षेत्र के अंदर है। दमदमा झील गुरुग्राम के अंदर है। हरियाणा की सबसे बड़ी झील कौन सी है? दमदमा झील है। हरियाणा की सबसे बड़ी झील दमदमा झील है, जो गुरुग्राम में है, और दमदमा गुरुद्वारा कुरुक्षेत्र के अंदर है। ठीक है सर। अगला प्रश्न कौन सा साहब है? अगला प्रश्न देखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछे राजघाट, राजघाट गुरुद्वारा, राजघाट गुरुद्वारा कहां पर है? कुरुक्षेत्र के अंदर सर। हम कुरुक्षेत्र जिला पढ़ रहे हैं तो कुरुक्षेत्र जिले के अंदर ही मिलेगा राजघाट गुरुद्वारा कुरुक्षेत्र। अगर आपसे पूछा जाए राजघाट समाधि स्थल किसका है और कहां पर है? राजघाट समाधि स्थल, राजघाट समाधि स्थल किसका है और कहां पर है? आपसे पूछा जाएगा तो आप क्या कहोगे? महात्मा गांधी का। राजघाट समाधि स्थल महात्मा गांधी का है, जो दिल्ली के अंदर है। महात्मा गांधी का है, महात्मा गांधी का, महात्मा गांधी का। और कहां पर है? दिल्ली, यमुना नदी के किनारे, दिल्ली में साहब। देखो आपसे पूछा जाएगा राजघाट, राजघाट गुरुद्वारा कहां पर है? कुरुक्षेत्र के अंदर है। ठीक है सर। राजघाट समाधि स्थल कहां पर है? दिल्ली में है। किसका है? महात्मा गांधी का है। ठीक है सर। अगला प्रश्न कौन सा है? मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखो अगला प्रश्न है गुरुद्वारा, गुरुद्वारा जोरा साहिब, जोरा साहिब ये कहां पर है? गुरुद्वारा जोरा साहिब ये कहां पर है साहब? ये कहां पर है? ये कुरुक्षेत्र में है। कहां पर है? कुरुक्षेत्र में सर। ठीक है, कुरुक्षेत्र में है। अगर आपसे पूछे गुरुद्वारा मस्तगढ़, मस्तगढ़ ये कहां पर है? ये कुरुक्षेत्र के अंदर है। ये भी कुरुक्षेत्र के अंदर है। देखो आपसे पूछा जाएगा गुरुद्वारा जोरा साहिब का कहां पर है? कुरुक्षेत्र के अंदर है। गुरुद्वारा मस्तगढ़ का कहां पर है? कुरुक्षेत्र के अंदर है। ठीक है सर। आपने सुना है। अगला क्या है? शेख चिल्ली का मकबरा ये कहां पर है? शेख चिल्ली का मकबरा कहां पर है साहब? आपसे पूछा जाएगा शेख चिल्ली का मकबरा कहां पर है? कहां पर है? थानेसर में है। कहां पर है? थानेसर में है। ठीक है सर। थानेसर में है। थानेसर कहां पर है? कुरुक्षेत्र में है। कुरुक्षेत्र में। ठीक है सर। अगला प्रश्न क्या है? शेख चिल्ली के मकबरे को हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? हरियाणा का ताजमहल। क्या कहते हैं? हरियाणा का ताजमहल। सर क्यों कहते हैं ताजमहल? क्यों कहते हैं? क्योंकि शेख चिल्ली का मकबरा भी सफेद संगमरमर से बना हुआ है। सफेद संगमरमर से बना हुआ है, इसलिए क्या कहते हैं? शेख चिल्ली का मकबरा को क्या कहते हैं? हरियाणा का ताजमहल कहते हैं। सर किसके शासनकाल में बनाया गया? किसके शासनकाल में बनाया गया? ये तो बताओ। किसके? शाहजहां, शाहजहां के शासनकाल में बनाया गया। सर किसने बनाया? शाहजहां के पुत्र दारा सिकोहा ने। दारा सिकोहा ने, शाहजहां के पुत्र दारा सिकोहा ने 1650 में, 1650 में किसका निर्माण करवाया? शेख चिल्ली के मकबरे का निर्माण करवाया। शेख चिल्ली दारा सिकोहा का क्या था? धर्मगुरु था। कौन था साहब? धर्मगुरु, धर्मगुरु था। देखो मैं दोबारा रिपीट करवा देता हूं। शेख चिल्ली का मकबरा कहां पर है? थानेसर में है। थानेसर कुरुक्षेत्र के अंदर है। ठीक है सर। शेख चिल्ली के मकबरा किससे बना हुआ है? सफेद संगमरमर से बना हुआ है। ठीक है सर। शेख चिल्ली का मकबरा को हम क्या कहते हैं? हरियाणा का ताजमहल कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि सफेद संगमरमर से बना हुआ है। ठीक है सर। किसके शासनकाल में बनाया गया? शाहजहां के शासनकाल में बनाया गया। सर किसने बनवाया? शाहजहां के पुत्र दारा सिकोहा ने 1650 में शेख चिल्ली का मकबरा बनवाया। शेख चिल्ली कौन था? दारा सिकोहा का धर्मगुरु था। ठीक है सर, धर्मगुरु था।
हम थानेसर को क्या कहते हैं? हम थानेसर को क्या कहते हैं साहब? मुगल द्वीप। आपसे पूछा जाएगा थानेसर को हम क्या कहते हैं? आपसे एचएससी बस इतना पूछेगी कि थानेसर को हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? मुगल द्वीप कहते हैं। ठीक है सर, मुगल द्वीप कहते हैं। अगला प्रश्न कौन सा है? श्री कृष्ण आयुष विश्वविद्यालय कहां पर है? देखो, श्री कृष्ण आयुष विश्वविद्यालय विद्यालय ये कहां पर है सर? श्री कृष्ण आयुष विश्वविद्यालय कहां पर है? कुरुक्षेत्र में है। कहां पर है साहब? कुरुक्षेत्र में है। ठीक है सर। अगला प्रश्न क्या पूछेगा? अगला प्रश्न हमसे एचसीए पूछेगी, गुलजारी लाल नंदा, गुलजारी लाल नंदा संग्रहालय कहां पर है? संग्रहालय कहां पर है साहब? गुलजारी लाल नंदा संग्रहालय कहां पर है? कुरुक्षेत्र के अंदर है। आपने पीछे ही पढ़ा था कि कुरुक्षेत्र के अंदर है। ठीक है सर, कुरुक्षेत्र के अंदर है। अगला कौन सा है? महर्षि वाल्मीकि आश्रम। महर्षि महर्षि वाल्मीकि आश्रम कहां पर है? कहां पर है? कुरुक्षेत्र के अंदर है। महर्षि वाल्मीकि आश्रम कहां पर है? कुरुक्षेत्र के अंदर है। अगर आपसे पूछे हर्ष का टीला, हर्ष का टीला ये कहां पर है? अगर आपसे पूछे हर्ष का टीला कहां पर है? कहां पर है? थानेसर में है, कुरुक्षेत्र में है। थानेसर कुरुक्षेत्र में है। अगर आपसे पूछे कर्ण का टीला, राजा कर्ण का टीला कहां पर है? कहां पर है साहब? कुरुक्षेत्र में है। ठीक है सर, हमें समझ में आ गई है। अगर आपसे पूछा जाए श्री कृष्ण आयुष विश्वविद्यालय कहां पर है? कुरुक्षेत्र में है। ठीक है सर। गुलजारी लाल नंदा संग्रहालय कहां पर है? कुरुक्षेत्र के अंदर है। अगर आपसे पूछा जाए महर्षि वाल्मीकि आश्रम कहां पर है? कुरुक्षेत्र के अंदर है। अगर आपसे पूछा जाए हर्ष का टीला कहां पर है? थानेसर में है। तो कर्ण का टीला कहां पर है? कुरुक्षेत्र के अंदर है। कहां पर है? कुरुक्षेत्र के अंदर है। अगर आपसे पूछा जाए नील क्रांति, नील क्रांति कृष्णा डैम, कृष्णा डैम कहां पर है? कहां पर साहब? कुरुक्षेत्र के अंदर है। कुरुक्षेत्र के अंदर है। अगला प्रश्न ये बनता है इसके जनक कौन है? इसके जनक कौन है? नील क्रांति कृष्णा डैम कुरुक्षेत्र के अंदर है। ठीक बात है। ये बताओ जनक कौन है? जनक पूछ ले तो चौधरी छोटू राम, चौधरी छोटू राम किसके जनक है? नील क्रांति कृष्णा डैम के जनक है कौन? चौधरी छोटू राम, जो कुरुक्षेत्र के अंदर है। ठीक है सर। अगला प्रश्न क्या है? हरियाणा का पहला, हरियाणा का पहला वेलड्रोम, वेलड्रोम कहां पर है? हरियाणा का पहला, हरियाणा का पहला वेलड्रोम कहां पर है साहब? वेलड्रोम या वेलोड्रोम कहां पर है? कुरुक्षेत्र के अंदर है। कहां पर है? कुरुक्षेत्र के अंदर है। सर वेलोड्रोम होता क्या है? होता क्या है? साइकिल का मैदान, साइकिल, साइकिल का मैदान को हम क्या कहते हैं? वेलोड्रोम कहते हैं। साइकिल के मैदान को हम क्या कहते हैं? वेलोड्रोम कहते हैं। हरियाणा का पहला, हरियाणा का पहला साइकिल वेलोड्रोम कहां पर है? कुरुक्षेत्र के अंदर है। कहां पर साहब? कुरुक्षेत्र के अंदर है। ठीक है सर। अगला प्रश्न क्या है? आर्य सभ्यता का, आर्य सभ्यता का, आर्य सभ्यता का मुख्य केंद्र, मुख्य केंद्र किसे माना जाता है? आपसे पूछा जाएगा आर्य सभ्यता का मुख्य केंद्र हम किसे मानते हैं? किसे मानते हैं? कुरुक्षेत्र को मानते हैं। किसे मानते हैं साहब? कुरुक्षेत्र को मानते हैं सर। ठीक है सर। अगला प्रश्न क्या है कि महाभारत का युद्ध, महाभारत का युद्ध कहां पर लड़ा गया था? महाभारत, महाभारत का युद्ध कहां पर लड़ा गया था? कुरुक्षेत्र में लड़ा गया था। कहां पर? कुरुक्षेत्र में। सर कितने दिन चला? 18 दिन चला, 18 दिन चला। ठीक है सर। महाभारत का प्राचीन नाम क्या है? महाभारत का प्राचीन नाम क्या है? जय संहिता, जय संहिता, जय संहिता है। ठीक है सर। जय संहिता में कितने श्लोक थे? कितने श्लोक थे? 8800। ये एग्जाम में पूछ लिया गया था कि
महाभारत का प्राचीन नाम क्या है? जय संहिता है। इसमें कितने श्लोक थे? 88 तो थे, 8800 थे। अगर आपसे पूछा जाए महाभारत के अंदर कितने श्लोक है, कितने श्लोक है साहब? 1 लाख। महाभारत के अंदर 1 लाख श्लोक है। कितने श्लोक हैं? 1 लाख श्लोक हैं। दिखाई दे रहा है? ये सर दिखाई दे रहा है, लेकिन थोड़ा थोड़ा देखो। महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में लड़ा गया, 18 दिन चला। जय संहिता महाभारत का प्राचीन नाम है। जय संहिता महाभारत का प्राचीन नाम है, जिसमें 8800 श्लोक थे। ठीक है सर। महाभारत के अंदर कितने श्लोक हैं? 1 लाख श्लोक हैं। आपसे पूछा जाएगा, देखो महाभारत विश्व का सबसे बड़ा ग्रंथ है। महाभारत विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य या ग्रंथ है। इसलिए हम महाभारत को क्या कहते हैं? पंचवेद। महाभारत को हम क्या कहते हैं? पंचवेद। पंचवेद मतलब पांचवा वेद कौन सा है? महाभारत है। पांचवा वेद कौन सा है? महाभारत है। आपको पता है 4 वेद होते हैं, 4 वेद होते हैं, लेकिन हम क्या मानते हैं कि पांचवा वेद महाभारत है। कौन सा है? महाभारत है। महाभारत को हम क्या कहते हैं? दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य या ग्रंथ कौन सा है? महाभारत है। ठीक है सर। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न वन लाइनर क्वेश्चन है। देखो वन लाइनर क्वेश्चन है। आपसे पूछा जाएगा आधुनिक कुरुक्षेत्र का वास्तुकार कौन है? आधुनिक कुरुक्षेत्र का वास्तुकार कौन है साहब? वन लाइनर क्वेश्चन है। देखो आधुनिक कुरुक्षेत्र का वास्तुकार कौन है? आधुनिक कुरुक्षेत्र का वास्तुकार कौन है? कौन है साहब? गुलजारी लाल नंदा। गुलजारी लाल नंदा है। ठीक है सर, गुलजारी लाल नंदा है। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न क्या है? वैदिक सभ्यता का पालना कौन कहलाता है? वैदिक सभ्यता का पालना, वैदिक सभ्यता का पालना कौन कहलाता है? वैदिक सभ्यता का पालना कौन सा शहर कहलाता है? कौन सा? कुरुक्षेत्र। कौन सा साहब? आपसे पूछा जाएगा वैदिक सभ्यता का पालना कौन कहलाता है? कुरुक्षेत्र कहलाता है। अगला प्रश्न कौन सा है? कुकुट रोग जांच प्रयोगशाला कहां पर है? कुकुट रोग जांच प्रयोगशाला कहां पर है? कुकुट रोग जांच प्रयोगशाला कहां पर है? कुरुक्षेत्र के अंदर है। कहां पर साहब? कुरुक्षेत्र के अंदर है। कुकुट कौन क्या होते हैं? मुर्गी तो होती है, मुर्गी को हम क्या कहते हैं साहब? कुकुट कहते हैं। कुकुट रोग जांच प्रयोगशाला कहां पर है? कुरुक्षेत्र के अंदर साहब। कहां पर है? कुरुक्षेत्र के अंदर है। अगला प्रश्न कौन सा है? सूर्य स्तंभ पर बनी मूर्ति कहां से मिली? सूर्य स्तंभ पर बनी मूर्ति कहां से मिली? आपसे पूछा जाएगा सूर्य स्तंभ पर बनी मूर्ति कहां से मिली? कहां से मिली? कुरुक्षेत्र से मिली। कहां से मिली? कुरुक्षेत्र से मिली। सर प्रॉपर जगह बताओ। अमीन गांव से मिली। ठीक है सर, अमीन गांव से मिली है। आपको पता है अमीन गांव ये वही अमीन गांव है जहां पर अभिमन्यु महाभारत काल में मरे थे। अभिमन्यु महाभारत काल में यहीं पर मरे थे, अमीन गांव में। और अमीन गांव का वर्तमान में नाम चेंज करके क्या कर दिया गया है? अभिमन्युपुर कर दिया गया है। अमीन गांव का नाम चेंज करके अभिमन्युपुर कर दिया गया है। क्या कर दिया गया साहब? अभिमन्युपुर। ठीक है सर। अगला प्रश्न कौन सा है? अगला प्रश्न कौन सा है? प्राचीन सोनार जंगल कहां पर स्थित है? प्राचीन सोनार जंगल कहां पर स्थित है? आपसे पूछा जाएगा प्राचीन सोनार जंगल कहां पर स्थित है? कहां पर स्थित है? ये एचएससी ने एक बार पूछ लिया था कि प्राचीन सोनार जंगल कहां पर है? कुरुक्षेत्र में है। कहां पर साहब? कुरुक्षेत्र में है। ठीक है सर। अगला प्रश्न कौन सा है? अगला प्रश्न बाबा काला कमली का डेरा, बाबा काली कमली का डेरा कहां पर है? बाबा काली कमली का डेरा कहां पर है साहब? कुरुक्षेत्र के अंदर है। कहां पर है? कुरुक्षेत्र के अंदर है।
ठीक है सर। बाबा काली कमली का डेरा कुरुक्षेत्र के अंदर है। ठीक है सर। अगर आपसे पूछ लिया जाए मधु फैक्ट्री, मधु फैक्ट्री कहां पर है? मधु फैक्ट्री कुरुक्षेत्र के तो अंदर है। मधु फैक्ट्री कुरुक्षेत्र के अंदर है। मधु फैक्ट्री कहां पर साहब है? कुरुक्षेत्र के अंदर है। ठीक है सर। अगला प्रश्न कौन सा है? अगला प्रश्न ये है, लाओस देश से मिला अभिलेख किस शहर की प्रशंसा करता है? देखो, लाओस, लाओस शहर से मिला, लाओस देश से, लाओस देश से मिला अभिलेख, मिला अभिलेख किस शहर की प्रशंसा करता है? लाओस देश से मिला अभिलेख किस शहर की प्रशंसा करता है? वो करता है कुरुक्षेत्र की, वो करता है कुरुक्षेत्र की। यह भी एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया गया था कि लाओस देश से मिला अभिलेख किस शहर की प्रशंसा करता है? कुरुक्षेत्र की प्रशंसा करता है। ठीक है सर। अगर आपसे पूछे रानी रामपाल, रानी रामपाल प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी हैं, प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी हैं, इनका संबंध कहां से है? कुरुक्षेत्र से है। कहां से साहब है? कुरुक्षेत्र से है। रानी रामपाल का संबंध कुरुक्षेत्र से है और हॉकी खिलाड़ी है साहब। ये कौन है? हॉकी खिलाड़ी है। ठीक है सर। अगर आपसे पूछे, अगर आपसे पूछने जाए अभिनेता, अभिनेता नहीं क्रिकेटर, क्रिकेटर है अभिषेक कौशिक, अभिषेक कौशिक, ये कहां के हैं? कहां के साहब? क्रिकेटर अभिषेक कौशिक कहां के है? अगर आपसे पूछा जाए क्रिकेटर अभिषेक कौशिक कहां के हैं? कुरुक्षेत्र के हैं। कहां के साहब? कुरुक्षेत्र के हैं। ठीक है सर। क्रिकेटर अभिषेक कौशिक कुरुक्षेत्र के हैं। ठीक है। अगला प्रश्न कौन सा है? अगला है नाबा हाउस। देखो, नाबा हाउस, बस आपसे इतना पूछा जाएगा, आपसे बस इतना पूछा जाएगा, नाबा हाउस कहां पर है? नाबा हाउस कहां पर है? कुरुक्षेत्र के अंदर है। कहां पर है? कुरुक्षेत्र के अंदर है। बस आपसे इतना पूछा जाएगा। नाबा हाउस की स्थापना कब हुई थी? 1800 में हुई थी। कब हुई थी? 1800 में हुई थी। किसने किया? महाराजा, महाराजा हीरा सिंह ने, हीरा सिंह ने। आपसे पूछा जाएगा कि नाबा हाउस कहां पर है? कुरुक्षेत्र में है। बस इतना पूछा जाएगा। अगर आपसे और कुछ पूछ लिया जाए कि नाबा हाउस कब बना? 1800 में बना। किसने निर्माण करवाया? महाराजा हीरा सिंह ने करवाया। ठीक है सर। अगला कौन सा है? भारत माता का मंदिर, भारत, भारत माता का मंदिर, भारत माता का मंदिर कहां पर है? कुरुक्षेत्र के अंदर है। हरियाणा का एकमात्र, हरियाणा का एकमात्र भारत माता का मंदिर कहां पर है? कुरुक्षेत्र के अंदर है। कहां पर साहब? कुरुक्षेत्र के अंदर है। देखो, जितने भी क्वेश्चन हमारे कुरुक्षेत्र जिले से बनते थे, पार्ट 1 में, पार्ट 2 में और पार्ट 3 में हमने सारे कवर कर लिए हैं। ये मेरी गारंटी है साहब, इस क्लास को देखने के बाद आपका एक भी नंबर एग्जाम में नहीं छूटेगा। अगर आपको क्लास अच्छी लगे, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो और HSC मैथड मुकेश यूट्यूब चैनल को कर दो सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना। तब तक के लिए धन्यवाद।